वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के इल्जामात का मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले की बू पूरी दुनिया तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि घोटाले के मुलजिम नंबर 1 भले ही सिसोदिया हो, लेकिन इसके असल किरदार अरविंद केजरीवाल हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। द एक्यूज्ड नंबर 1 ऑफ द लीकर करप्शन इज मिस्टर मनीष सिसोदिया, बट द किंगपिन ऑफ करप्शन इज अरविंद केजरीवाल। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के लीडरान ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम 5 नुकाती अर्जाश्त जिला इंतजामिया को पेश की। इस मौके पर किसान एहतजाज के दौरान किसानों की मौत के जिम्मेदारों को सजा, एमएसपी पर कानून और बिजली और वगैरह से मुतल्लिक अहम मसाइल को उठाया गया। गौरतलब है कि किसान यूनियन की जानिब से अलीगढ़ में एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया, जिसमें पंचायत के बाद आज जिला इंतजामिया को यह अर्जाश्त पेश करते हुए जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई कराने का मुतालबा किया। सूत्री ज्ञापन है हमारा, और इसमें जो अजय मिश्रा टैनी है, पहली मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए, और जो वहाँ किसान हमारे बेबुनियाद वहाँ पर अरेस्ट कर रखे हैं, उन पर धाराएं लगा रखे हैं, उनको सम्मान सहित वापस किया जाए ये किया। और जो बिजली बिल है 2022 का, उसको भी वापस किया जाए, और एमएसपी की जो गारंटी पर नई तरीके से दोबारा से कमेटी बनाई जाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमित शाह कल यानी 21 अगस्त को भोपाल पहुंचेंगे। अमित शाह रात में भोपाल में क़याम करेंगे और 22 अगस्त को भोपाल में मुनक़्क़िदा 5 प्रोग्रामों में अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह एमपी विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मुनक़्क़िदा मीटिंग में महकमे तालीम और दानिश्वरों के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह की सिक्योरिटी को लेकर भोपाल में 3000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाएगा। अमित शाह के दौरे को लेकर महकमे पुलिस के जरिए रिहर्सल भी की गई और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। भारत मां के एक सच्चे उपासक और अकल्पनीय कामों की कल्पना कर उसको मूर्त रूप देने वाले ऐसे हमारे प्रणेता देश के गृह मंत्री कल रात को 11 बजे के लगभग मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। एक ऐसी शख्सियत मध्य प्रदेश में पधार रही है, अकल्पनीय कामों की कल्पना करके उनको जिन्होंने मूर्त रूप दिया है, चाहे वो 370 हो, चाहे 35 धारा 35A हो, CAA हो, लद्दाख की स्वतंत्रता से जुड़े मसले हों, एक नहीं अनेक कीर्तिमान उनके खाते में हैं। वो 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। परसों मध्य क्षेत्रीय परिषद की मूल बैठक है, जिसमें हमारे चारों प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बरखेटा में जो है, उसके कैंपस में भूमि पूजन भी होगा। आवास जो मध्य प्रदेश हमारे पुलिस के जवानों के आवास हैं, प्रशासकीय भवन है, उनका भी लोकार्पण वो एक कार्यक्रम में करेंगे। विधानसभा के अंदर नई शिक्षा नीति की एक सेमिनार है, उसमें भाग लेंगे, और सहकारी संस्थाओं की कृषि विपणन की भूमिका आदि कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। गुजरात के बिल्किस बानो इज्तिमाई रेप केस और 7 अफराद के कत्ल मामले में 11 मुजरिमीन की रिहाई पर गुजरात हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में भी ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन यूनियन ने बिल्किस बानो मामले के साथ राजस्थान में तीसरी जमात के तालिब इल्म
इंदर मेघवाल कत्ल मामले को लेकर एक एहतजाजी मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट में मुजाहरा करते हुए डीएम के जरिए सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। लॉयर्स यूनियन ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन की रिहाई के फैसले को मनसूख करने और इंदर मेघवाल को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। उसका ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम चूंकि जागरूक नागरिक हैं, हम वकील लोग हैं, आज़ादी के वक्त से लेकर के आज तक वकीलों ने हमेशा अगुवाई की है, इसलिए ऑल इंडिया लॉ यूनियन जागरूक होते हुए पूरे हिंदुस्तान लेवल पे इन सब मुद्दों को उठाती है। अब ये गोधरा वाला मैटर जो है, बिल्किस बानो वाला केस, 14 साल अभी उनको कन्विक्शन के लिए हुए हैं, प्री मैच्योर छोड़ दिया है। 432 और 433 सीआरपीसी में प्राविधान है, लेकिन जब निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उसके पश्चात 2014 में ये राइडर लगा दिया गया था कि जो ऐसे जघन्य अपराध में होंगे उनको लाइफ का मतलब होगा टिल हिज लास्ट ब्रीथ, लेकिन फिर भी उन्हें 14 साल में महामंडित कर दिया गया। एक बीजेपी के विधायक का बहुत शर्मनाक बयान आ रहा था कि ये 11 के 11 संस्कारी ब्राह्मण हैं। अफसोस की बात यह है कि आज भी इस लोकतंत्र में सिर्फ ब्राह्मणवाद चलेगा क्या, या इस बात पर उनको महिमा मंडित किया जाएगा, उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। कौन सी जंग जीत करके आए हैं? चाइना पे अटैक करने के बाद वापस आए हैं। क्या कर दिया है? व्याभिचारी लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके लाल किले के प्राचीर से उस दिन नारी सम्मान की बात करते हैं। ये नारी नहीं थी क्या जिसको 5 महीने की प्रेग्नेंट होते हुए भी सैकड़ों कितने सारे लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया, घर के 7 लोगों को मार दिया। ऐसे जघन्य अपराधियों को 15 अगस्त के दिन जब हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस दिन छोड़ दिया गया। इससे अफसोस की और क्या बात हो सके, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि आज आजाद मुल्क में 75 साल बाद भी यदि किसी बच्चे को मटके से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है, तो मेरा मानना है कि जो सरकार आज की तारीख में इस देश में है, उस सरकार को इस देश पर शासन करने का कोई हक नहीं। वो एक बच्चा नहीं है, वो पूरे एक वर्ग की आवाज, वो पूरे एक वर्ग का दर्द है, वो मजदूर और किसान का पूरा दर्द है। उस बच्चे की मौत इंद्र कुमार की मौत नहीं है, भारत के संविधान की मौत है। आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमने जो एक समाज का सपना देखा था कि यहाँ बराबरी होगी, भाईचारा होगा, जो वर्णवाद और जातिवाद है इसका खात्मा होगा, छुआछूत का विनाश कर दिया जाएगा, मगर हमारे देश में जो मानसिकता है वो तुलसीदास ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और आगे कहा है कि पूजिए विप्र गुण ज्ञान गुणहीना और पूजिए ना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। तो वहां से ये चली आ रही है। उस सोच को हमने बदला नहीं है। सरकार उसी ब्राह्मणवाद को, उसी सोच को फिर लागू करना चाहती है। वो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकार नहीं देना चाहती, उनको वो वही गुलाम रखना चाहती है, उनको दास बना के रखना चाहती है, उनको सेवक बना के रखना चाहती है। उनको बराबरी का अधिकार, उनको भाईचारे का अधिकार नहीं देना चाहती, भाईचारा कायम करना नहीं चाहती। हम इस सरकार के इस व्यवस्था के खिलाफ है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। और हमारा कहना यह है कि जब तक ये पूंजीवादी शोषणवादी व्यवस्था और कानून पे, गैर कानून पे आधारित और अन्याय पे आधारित व्यवस्था कायम रहेगी, जब तक इस तरह की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता। और हम उसके खिलाफ लगातार मुतवातिर लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये जो जालिमाना हरकतें हैं, जो मनुष्य विरोधी, मानव विरोधी हरकतें हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।